नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों और आज की बड़ी खबरों पर। आज प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए कई अहम और राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त कब जारी होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव, मौसम का हाल और सरकार की नई घोषणाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें ताकि किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से किसान आईडी अनिवार्य हो जाएगी। इसके बिना किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि समेत किसी भी सरकारी कृषि योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। किसान आईडी एक डिजिटल पहचान पत्र है जो आधार कार्ड की तरह काम करेगी। इससे सरकार को ये जानकारी मिलेगी कि कौन सा किसान किस योजना का लाभ ले रहा है और दोहरे लाभ तथा फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। किसानों को अपना आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाता विवरण के साथ आवेदन करना होगा। ये पहल कृषि योजनाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त फरवरी 2026 में जारी होने की प्रबल संभावना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किश्तों में दिए जाते हैं। हर किश्त में 2,000 रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। 21वीं किश्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी, लेकिन इस बार किश्त पाने के लिए ई-केवाईसी और फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। जिन किसानों ने ये औपचारिकताएं पूरी नहीं की है, उन्हें किश्त नहीं मिलेगी। सरकार ने किसानों से कहा है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी करें। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड की नई पात्रता सूची जारी की गई है। राज्य के नागरिक खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अपना नाम देख सकते हैं। राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी पर अनाज खरीदने के लिए आवश्यक है। जिन परिवारों का नाम सूची में है, केवल वे ही सरकारी राशन की दुकानों से रियायती दरों पर गेहूं, चावल, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक अपने जिले, ब्लॉक और गांव का चयन करके ऑनलाइन सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। विधवा या निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन मिलती है। 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों को दिव्यांग पेंशन प्रदान की जाती है। लाभार्थी SSPY UP पोर्टल पर अपनी पेंशन सूची और भुगतान की स्थिति चेक कर सकते हैं। पात्र नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। उत्तर प्रदेश के 5 मंडलों में मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने विभिन्न सरकारी और निजी कंपनियों को इन मेलों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। रोजगार मेलों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे IT, बैंकिंग, विनिर्माण, खुदरा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सेवा क्षेत्रों में नौकरियां उपलब्ध होंगी। युवाओं को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बायोडेटा लेकर मेले में पहुंचना होगा। मौके पर ही साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये पहल बेरोजगारी दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राजनीतिक खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2026 को विकसित भारत की दिशा में मजबूत रोड मैप बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट देश के विकास को गति देने वाला और जनता के हित में है। योगी जी ने कहा कि इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में AI सिटी, सेमीकंडक्टर पार्क और 45 शहरों के विकास के लिए आवंटित राशि प्रदेश की प्रगति को तेज करेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये बेरोजगार युवाओं, किसानों और वंचित समुदाय के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं करता है। उन्होंने कहा कि बजट में केवल खोखले वादे हैं और जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं को रोजगार की जरूरत है, लेकिन सरकार सिर्फ योजनाओं के नाम गिना रही है। उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को झूठा बताया और कहा कि किसान आज भी संकट में है। सपा प्रमुख ने कहा कि इस बजट से गरीबों और मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिलने वाला।
अखिलेश यादव ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मामले पर भाजपा को धर्म विरोधी बताया और योगी सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो सरकार धर्म की दुहाई देती है वही संतों और महात्माओं का अपमान कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जैसे सम्मानित संत के साथ जो व्यवहार किया गया वो निंदनीय है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार जनता को धर्म के नाम पर बांटती है, लेकिन असली धर्म और संतों का सम्मान नहीं करती है। उन्होंने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ की बबुआ टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग नींद से उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री को जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि व्यक्तिगत टिप्पणियां करनी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि बबुआ शब्द का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री ने अपनी मानसिकता दिखा दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को विकास चाहिए, वाद विवाद नहीं। सपा प्रमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री को बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा और 11 फरवरी को राज्य बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। सरकार इस बजट में प्रदेश के विकास के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। विपक्षी दल भी सरकार से सवाल पूछने और मुद्दे उठाने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कहा है कि वे बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था के मुद्दे उठाएंगे। बजट सत्र में गर्मागर्म बहस होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की अन्य खबरें। केंद्रीय बजट में लखनऊ में AI सिटी विकसित करने के लिए बजटीय सहायता की घोषणा की गई है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश की राजधानी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनाएगी। AI सिटी में अत्याधुनिक तकनीक, रिसर्च सेंटर, स्टार्टअप इंक्यूबेटर और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इससे हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और लखनऊ टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभरेगा। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए जमीन की पहचान शुरू कर दी है। AI सिटी से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को लाभ होगा।